हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। एक कहावत है कि ऐसे ही सफ़ेद बाल नहीं हुए, यानी कि ऐसे ही हमारी उम्र नहीं बढ़ गई है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ सफ़ेद बाल होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि ये एक एजिंग इफेक्ट है। लेकिन कम उम्र में ही बालों का सफ़ेद होना कोई एजिंग इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग होने लग जाती है, यानी कि उम्र से पहले ही बाल है वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। ये जो बाल हैं, पहले तो क्या होता था कि जैसे 40 के बाद या 50 के बाद बाल है वो सफ़ेद होते हैं, लेकिन आजकल 17-18 साल या 20-25 साल के लोगों के भी बाल है वो सफ़ेद होने लग गए हैं। अगर आप भी प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग से परेशान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम डॉक्टर से इसी के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग नारियल तेल का इस्तेमाल अपने बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए करते हैं, लेकिन नारियल तेल में ऐसा क्या मिलाएं जिसके मिलाकर अगर हम हमारे बालों को मसाज करते हैं तो हमारे बाल है वो ब्लैक होते हैं, प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या खत्म होती है। उम्र से पहले जो बाल है वो सफ़ेद हो चुके हैं वो फिर से आपके ब्लैक होने लग जाएंगे, और अगर अभी तक सफ़ेद नहीं हुए हैं तो आगे चल के आपके बाल है वो सफ़ेद नहीं होंगे। इन सब के बारे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे, तो वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपने जितनी भी हमें जानकारी दी है अपने वीडियोस के थ्रू, उस सब से हम लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। आपके जो वीडियोस है वो मेरे को और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज फिर से कुछ सवाल लेके आई। तो आज का जो हमारा सवाल है वो बालों से रिलेटेड है कि प्री मेच्योर जो हेयर ग्रेइंग होते हैं वो हम नारियल तेल की मदद से कैसे हमारे बालों को काला कर सकते हैं, और इसमें कैसे क्या मिलाना है और किस तरीके से मसाज करें, क्या क्या करें जिससे हमारे बाल हैं वो काले हो, प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या का सामना हमें न करना पड़े। ये जो नारियल तेल होता है, अगर हम नेचुरल जो वर्जिन जो ऑयल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी स्किन की, हमारी बालों की बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी एजिंग गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, मॉइस्चराइजिंग गुण होता है, साथ ही एंटी फंगल गुण होता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बालों की रुसी दूर करता है, डैंड्रफ दूर करता है, बालों को हेल्दी बनाता है, अंदर से नरिशमेंट देता है जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। उसी तरीके से ये हमारे बालों का जो कलर है उसको मेंटेन रखने में भी हेल्प करती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिर्फ नारियल तेल की मसाज करते हो तो इससे आपको बालों की जो ग्रोथ तो बढ़ती है, साथ ही बालों की रुसी भी दूर होती है। लेकिन जो प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग यानी कि उम्र से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसमें सिर्फ नारियल तेल से आपको बेनिफिट नहीं हो सकता। इसके लिए हम नारियल तेल में कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें अगर मिलाते हैं फिर उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे बाल है वो काले होते हैं, प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या दूर होती है। लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ, जिन लोगों की उम्र की वजह से ये प्रॉब्लम है, एज मतलब मान लो 40+ हो गए हैं और उम्र के साथ साथ बाल सफ़ेद हुए हैं, तो उन लोगों के इसका कम इफ़ेक्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इससे आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा, आपके बालों की रुसी दूर होगी, बाल हेल्दी रहेंगे, बाल है वो हल्के डार्क भी होंगे लेकिन एकदम से ब्लैक नहीं होंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम मसाज कर लेते जिनके एकदम सफ़ेद बाल हो चुके हैं और वो एकदम से काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग वालों की समस्या क्या होती है कि उनकी उम्र की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती, उनके कुछ केमिकल्स की वजह से, बहुत ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से, बाहर धूप में ज़्यादा घूमने की वजह से, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में, शरीर में कुछ चेंजेस हो गए हैं, उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उनकी वजह से बाल है वो ग्रे हो जाते हैं, यानी कलर उसका वाइट हो जाता है। तो उन लोगों के तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर से वो ब्लैक होने की संभावना होती है। लेकिन प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो क्या करते हैं कि अपने बालों को, क्योंकि जैसे थोड़े 1 या 2 बाल सफ़ेद आए, थोड़े से बाल सफ़ेद दिखे नहीं, कि वो डायरेक्ट कलर करना शुरू कर देते हैं और कलर करते करते काफ़ी समय बीत जाता है तो उनके बाल है वो और ज़्यादा वाइट होने शुरू हो जाते हैं। तब अगर वो कलर न करें तो वो और ज़्यादा वाइट दिखने शुरू हो जाते हैं, तो वो रेगुलर बेसिस पे कलर करने लग जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी इसका इफ़ेक्ट कम होता है। लेकिन अगर वो हेयर डाई को स्किप करके रेगुलर से मसाज करें तो उनको भी ज़रूर बेनिफिट होता है। लेकिन चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, बिना हेयर डाई के, बिना हेयर कलर के, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या खत्म हो, और अगर अभी तक आपके बाल सफ़ेद नहीं हुए, कुछ एक बाल आपके सफ़ेद होने के जैसे लग रहे हैं, तो ये जो ऑयल है वो आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है और किस तरीके से लगाना है। इसके लिए हमें नारियल तेल तो चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए करी पत्ता। करी पत्ता में भी बालों का कलर चेंज करने का गुण होता है। तो करी पत्ता बहुत हेल्दी होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है हेयर ग्रेइंग वालों के लिए। करी पत्ता के अलावा हमें थोड़ा सा मेथी दाना चाहिएगा। मेथी दाना भी हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 चम्मच आपको नारियल का तेल लेना है और उसको गरम चढ़ाना है, गरम करना है। और उस गरम तेल में 10 से 12 जो करी पत्ते होते हैं उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उस तेल में आप ऐड कर दीजिए और कुछ देर तक उसको गर्म होने दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा 1 चम्मच मेथी दाना ऐड कर दीजिए। इन सबको मिक्स करने के बाद, ज़्यादा गर्म नहीं करना, आप नॉर्मल इसको गर्म करने के बाद इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। ओवरनाइट क्या होगा कि करी पत्ता और ये जो मेथी है वो अपना इफ़ेक्ट ऑयल में छोड़ते जाएंगे। और फिर जब दूसरे दिन सुबह या शाम को जब भी आपके पास समय हो कि ये जो ऑयल है उसको अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद इसको स्टोर कर सकते हैं आप, और उस स्टोर किए हुए ऑयल से अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद 45 मिनट्स तक ऐसे ही लगे रहने दीजिए। 45 मिनट्स के बाद आप माइल्ड जो शैम्पू आता है उससे अपने हेयर वॉश कर लीजिए। ऐसा अगर आप करते हो तो इससे आपकी प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या बहुत जल्दी ठीक होती है। और साथ ही अगर आपके ऑलरेडी हेयर मतलब वाइट हो चुके हैं तो वो धीरे धीरे ब्लैक, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन ही ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा लेकिन नेचुरल तरीके से ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इससे रेगुलर मसाज करते हो तो उससे भी आपको बेनिफिट होता है, उससे भी जो हेयर ग्रोइंग होती है वो ठीक होती है। इसके अलावा एक और तरीका है प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग के लिए। आपको क्या करना है, 4 चम्मच नारियल का तेल लेना है और उसके अंदर 4 चम्मच नींबू का रस ऐड करना है। नींबू में भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, साइट्रिक एसिड होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होता है और इससे भी जो हेयर ग्रोइंग की समस्या है वो दूर होती है। तो 4 चम्मच नींबू का रस ऐड किया हुआ जो ऑयल है उससे आपको अपने स्कैल्प पे और बालों पे अच्छे से मसाज करनी है और उसमें भी मसाज करके 45 मिनट्स तक छोड़ देना है। उसको आपको ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं वो ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप 4 चम्मच ऑयल लीजिए, 4 चम्मच आप ये नींबू का रस लीजिए, उसको मिक्स कीजिए और फिर अच्छे से अपने स्कैल्प की मसाज करके 45 मिनट छोड़ दीजिए। फिर आप हेयर को वॉश कर लीजिए। ऐसा करने से भी आपकी हेयर ग्रोइंग की समस्या दूर होती है। तो ये दोनों ही तरीके काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। नारियल तेल अकेला अगर आप लगाते हो, सिर्फ मसाज करते हो, तो इससे आपके हेयर अगर नॉर्मल मान लो आपकी हेयर ग्रोइंग नहीं है और आप चाहते हो कि आपके बाल हेल्दी रहे तो आप नारियल का तेल ऐसे ही रेगुलर मसाज कर सकते हो स्किन पे, बालों पे, मतलब किसी भी जगह जहां आपको समस्या है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो चाहे वो बालों से रिलेटेड हो, वो इसको ठीक करने में हेल्प करता है। ओके तो डॉक्टर मेरे को ये भी थोड़ा सा पूछना है कि ये जो आपने बताई है ये ऑयल मसाज, ये हमें कितनी बार करना है? रेगुलर कर सकते हैं या वीक में 1 या 2 बार करना है? अगर हम लगाने की बात करें कि कितनी बार लगाना चाहिए तो हमें रेगुलर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको मसाज सिर्फ हफ्ते में 2 बार करना होता है। जब आप अपने बाल वॉश करते हो उससे पहले 1 घंटा पहले आप अपने बालों पे मसाज कर लीजिए। कुछ लोगों को ओवरनाइट बालों हेयर ऑयल लगाने की हैबिट होती है तो आप ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हो और दूसरे दिन अपने बालों को वॉश कर सकते हो। और अगर ओवरनाइट नहीं लगाना चाहते तो 45 मिनट टू 1 आवर तक आप बालों में ये लगा रहने दीजिए और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से
शैम्पू कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार इनफ है। अगर आप ज़्यादा वॉश करते हो तो 3 बार कर सकते हो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रेगुलर आपको रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ओके डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, या मैं खुद भी ये जानना चाहूँगी कि जो लोग नारियल का तेल अपने बालों में नहीं लगाते, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता नारियल का तेल लगाना, तो इसके जगह वो कौन सा हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं और क्या उससे भी इतना ही बेनिफिट होगा? अगर आपको नारियल तेल का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसकी जगह आंवले का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं उनको आंवला का तेल लगाना अच्छा लगता है, उनसे उनको बाल है, क्योंकि आंवला भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बालों को मतलब हेयर ग्रेइंग के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, नेचुरल तरीके से काला करता है। तो आप आंवला का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी करी पत्ते डाल के अगर ये वाला प्रोसेस आप करते हो तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। थोड़ा सा ये हार्ड होता है तो कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा नेचुरल सॉफ्ट ऑयल यूज़ करना है तो आप इन नारियल तेल की जगह बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। बादाम के तेल में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, साथ ही एंटी फंगल गुण भी होता है जो आपके बालों को क्लीन करता है, फंगस दूर करता है। तो आप बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छे से आपने समझाया और हमें ये बताने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों की भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या है तो इस घरेलू नुस्खे से, इस घरेलू तरीके से आप भी अपने बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हो, और अगर सफ़ेद हो चुके हैं तो इनको फिर से काला कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगी कि जिन लोगों की एजिंग की वजह से सफ़ेद हो चुके हैं बाल और टाइम से, उन लोगों के इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ये सिर्फ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के लिए है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।